कई बार माता पिता बनने की कोशिश में माँ बाप अनजाने में अपने ही बच्चे के दुश्मन बन जाते हैं। और यह बात ना तो माता पिता समझ पाते हैं और ना ही बच्चे। धीरे धीरे बच्चे अपने माँ बाप से मन ही मन नफरत करने लगते हैं। क्या कभी रात को अकेले में तुम्हारे कानों में वो पुरानी बातें गूंजती हैं जो तुम्हारे माँ बाप ने बचपन में कही थीं? वो शब्द जो कभी प्यार भरे थे तो कभी दिल को चीर देने वाले, क्या वो आज भी तुम्हारी जिंदगी को चुपके से कंट्रोल कर रहे हैं? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑडियो बुक प्रकाश पर। आज हम एक ऐसी किताब की सैर पर निकल रहे हैं जो तुम्हारे अंदर के उस बच्चे को आवाज देगी जो शायद सालों से चुप है। किताब का नाम है टॉक्सिक पेरेंट्स। सुजैन फॉरवर्ड की लिखी एक ऐसी किताब जो टॉक्सिक माता पिता के व्यवहार के गहरे घावों को समझने और उनसे उबरने का रास्ता दिखाती है। यह किताब उन लोगों के लिए है जिन्हें अपने मां बाप के गलत बर्ताव, चाहे वो मौखिक ताने हों, शारीरिक मार या भावनात्मक उपेक्षा, ने अंदर से तोड़ दिया है। इसमें 16 अध्याय हैं और हर अध्याय तुम्हें अपने दर्द को समझने, उसे गले लगाने और अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने का रास्ता दिखाएगा। सुजैन फॉरवर्ड एक मशहूर थेरेपिस्ट हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी हजारों लोगों को टॉक्सिक रिश्तों से निकालने में लगाई। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि यह सफर आसान नहीं होगा। यह तुम्हें अपने अतीत के उन कोनों में ले जाएगा जहां शायद तुम जाना नहीं चाहते, लेकिन यकीन मानो, यह सफर तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से मिलवाएगा। अपने दिल को खोलो और चलो इस किताब की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं। अध्याय 1, भगवान जैसे माता पिता। क्या तुमने अपने माँ बाप को कभी भगवान की तरह देखा, जैसे उनकी हर बात पत्थर की लकीर हो, और अगर वो तुमसे नाराज हैं तो गलती सिर्फ तुम्हारी ही है? दोस्तों, जब हम छोटे होते हैं तो हमारी पूरी दुनिया हमारे माँ बाप के इर्द गिर्द सिमट जाती है। उनकी हर बात हमें सच लगती है। अगर वो कहें कि आसमान में सितारे भगवान ने टांगे हैं, तो हम बिना सवाल किए मान लेते हैं। और अगर वो कहें तू कुछ नहीं कर सकता, तो वो भी हम अपने दिल पर छाप लेते हैं। एक बच्चा अपने माता पिता को भगवान मानता है। वो सर्वशक्तिमान, जो करते हैं सही करते हैं। वो सोच भी नहीं सकता कि वो गलत हो सकते हैं। लेकिन यहीं से एक गलत कहानी शुरू होती है। मान लो एक बच्चा है, रमेश। रमेश के पापा हर छोटी बात पर चिल्लाते हैं, तू बेकार है, तेरी वजह से घर में परेशानी है। रमेश छोटा है, उसे क्या पता कि उसके पापा शायद अपनी नौकरी की टेंशन या जिंदगी की हताशा उस पर निकाल रहे हैं। वो तो बस इतना समझता है, मैं ही गलत हूं। रमेश स्कूल जाता है। अगर उसका टीचर उसकी तारीफ करता है तो उसे यकीन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में वही आवाज गूंजती है, तू बेकार है। वो दोस्तों से दूरी बनाता है क्योंकि उसे लगता है कि कोई उसे पसंद नहीं करेगा। बद्दा होने पर रमेश बाहर से चाहे कितना भी आत्मविश्वास भरा दिखे, लेकिन अंदर एक छोटा सा रमेश आज भी डरता है। डरता है कि कहीं कोई फिर से न कह दे, तू लायक नहीं है। सुजैन फॉरवर्ड इस अध्याय में यही समझाती हैं कि माता पिता को भगवान मानने का ये भाव हमें भावनात्मक रूप से तोड़ देता है। अगर उन्होंने हमें डराया, दबाया या बार बार छोटा महसूस कराया, तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा सही थे। वो भी इंसान थे और इंसान गलती करता है। हो सकता है कि तुम्हारे पापा अपनी जिंदगी के दर्द से जूझ रहे थे। हो सकता है कि तुम्हारी मां को कभी प्यार नहीं मिला और वो तुम्हें वो दे ही नहीं पाई जो उनके पास था ही नहीं। लेकिन उस वक्त तुम बच्चे थे। तुमने उनके शब्दों को अपनी सच्चाई मान लिया। सुजैन कहती हैं कि अब वक्त है उस सच्चाई को बदलने का। पहला कदम है सच को स्वीकार करना। हां, मेरे मां बाप ने भी गलतियां की थीं। मैं उस वक्त बच्चा था, मजबूर था, लेकिन अब नहीं हूं। अब तुम अपने अंदर के उस बच्चे से बात कर सकते हो। उसे बता सकते हो, तू गलत नहीं था, तुझसे प्यार किया जाना चाहिए था। सुजैन एक छोटा सा व्यायाम सुझाती है। एक शीशे के सामने खड़े ढीरे हो जाओ। अपने आप को देखो और कहो, मैं पर्याप्त हूं, मेरी कीमत है। पहले शायद अजीब लगे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें यकीन होने लगेगा। यह अध्याय तुम्हें वो हिम्मत देता है कि तुम अपने माता पिता को भगवान के पायदान से उतारो और उन्हें इंसान की तरह देखो। उनकी गलतियों को पहचानो
और खुद को उस बोझ से आजाद करो। अध्याय 2। अपर्याप्त माता पिता। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हें अपने माँ बाप का ख्याल रखना पड़ा, न कि उन्हें तुम्हारा? जैसे उनकी जिम्मेदारियां तुम्हारे नन्हे कंधों पर डाल दी गईं। कई माता पिता अपने बच्चों की भावनात्मक या शारीरिक जरूरतें पूरी नहीं कर पाते। वो अपनी परेशानियों में इतने डूबे रहते हैं कि बच्चे उनकी देखभाल करने लगते हैं। मान लो, एक लड़की है, सीमा। सीमा की मां हमेशा उदास रहती थीं, अपने पति से लड़ती थीं और फिर सीमा से कहती थीं, तू ही मेरा सहारा है। सीमा को लगता था कि उसे मां को खुश करना है। वो रात रात भर मां की बातें सुनती, कभी मां को चाय बनाकर देती, कभी उनकी सलाह देती। लेकिन सीमा की अपनी जरूरतें, वो तो कहीं दबकर रह गईं। सीमा को स्कूल में दोस्त चाहिए थे जो उसकी बात सुने। उसे कोई चाहिए था जो उसकी तारीफ करे। लेकिन उसकी मां इतनी टूटी हुई थी कि वो सीमा को वो प्यार दे ही नहीं पाई। सीमा बड्डी हुई। वो हर रिश्ते में दूसरों को खुश करने की कोशिश करती। अपने दोस्तों के लिए, अपने बॉस के लिए, अपने पार्टनर के लिए वो हमेशा कुछ न कुछ करती। लेकिन खुद के लिए वो भूल चुकी थी। उसे लगता था कि उसकी कीमत सिर्फ दूसरों की मदद करने में है। सुजैन फॉरवर्ड कहती हैं कि ऐसे माता पिता अपर्याप्त होते हैं। वो बच्चों को वो प्यार, सुरक्षा और ध्यान नहीं दे पाते जो उनका हक है। ऐसे घरों में बच्चे जल्दी बड्डे हो जाते हैं। वो अपने माता पिता के भावनात्मक देखभालकर्ता बन जाते हैं। लेकिन ये सही नहीं है। एक बच्चे का काम है खेलना, हंसना, सपने देखना, न कि अपने माँ बाप की परेशानियां ढोना। इस अध्याय में सुजैन तुम्हें सिखाती हैं कि अपनी जरूरतों को पहचानो। अपने अंदर के उस बच्चे को ढूंढो जो प्यार और ध्यान का भूखा है। एक छोटा सा व्यायाम है। एक कागज लो और लिखो कि तुम्हें बचपन में क्या चाहिए था जो तुम्हें नहीं मिला। शायद वो एक गले लगाना था, शायद कोई जो तुम्हारी ड्राइंग की तारीफ करे, शायद बस कोई जो कहे, मैं तुझसे प्यार करता हूं। अब खुद से वादा करो कि तुम वो चीजें खुद को दोगे। हर दिन अपने लिए कुछ अच्छा करो, चाहे वो एक कप कॉफी पीना हो या अपनी पसंद का गाना सुनना। अपने अंदर के बच्चे से कहो, तू मायने रखता है, तुझे प्यार मिलना चाहिए। ये छोटे छोटे कदम तुम्हें अपनी कीमत समझने में मदद करेंगे। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, तुम भी खास हो। अध्याय 3। नियंत्रण करने वाले माता पिता। क्या तुम्हारे माँ बाप ने कभी तुम्हें ऐसा महसूस कराया कि तुम्हारी जिंदगी उनके कंट्रोल में है, जैसे तुम्हारी हर सांस पर उनकी नजर हो और तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं? कुछ माता पिता अपने बच्चों को इतना कंट्रोल करते हैं कि बच्चे अपनी पहचान खो देते हैं। वो डर, अपराध बोध या धमकियों का इस्तेमाल करते हैं। मान लो, अजय के पापा हमेशा कहते थे, अगर तू इंजीनियरिंग नहीं करेगा तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। अजय को पेंटिंग का शौक था। वो घंटों रंगों के साथ समय बिताता और उसके चित्रों को स्कूल में तारीफ मिलती। लेकिन उसके पापा को यह सब बेकार लगता था। अजय ने अपने सपने छोड़ दिए। वो इंजीनियरिंग करने चला गया क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने अपने पापा की बात नहीं मानी तो वो उसे प्यार नहीं करेंगे। अजय बद्धा हुआ, इंजीनियर बना, लेकिन वो हमेशा अधूरा महसूस करता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी उसकी अपनी नहीं है। ऑफिस में वो मेहनत करता, लेकिन उसे कभी खुशी नहीं मिलती थी। सुजैन फॉरवर्ड कहती हैं कि कंट्रोलिंग माता पिता तुम्हारी स्वतंत्रता छीन लेते हैं। वो तुम्हें ऐसा महसूस कराते हैं कि तुम बिना उनकी मंजूरी के कुछ भी नहीं हो। लेकिन यह सच नहीं है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है और तुम्हें अपने सपनों को जीने का हक है। इस अध्याय में सुजैन एक व्यायाम सुझाती हैं। अपने उन फैसलों को याद करो जो तुमने सिर्फ अपने माता पिता को खुश करने के लिए लिए। जैसे, शायद तुमने वो करियर चुना जो वो चाहते थे, शायद तुमने वो शादी की जो वो चाहते थे। अब सोचो, अगर तुम वो फैसला अपने लिए लेते तो क्या होता? ये सोच तुम्हें अपनी इच्छाओं को समझने में मदद करेगी। अजय ने एक दिन हिम्मत की। उसने अपने पापा से कहा, मैं इंजीनियरिंग छोड़कर पेंटिंग करना चाहता हूं। उसके पापा नाराज हुए, लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। आज वो एक पेंटर है और अपनी जिंदगी से खुश है। ये अध्याय तुम्हें सिखाता है कि अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लो। अपने अंदर के बच्चे से कहो, तू अपने सपनों का हकदार है। अध्याय 4।
शराबी माता पिता। क्या तुमने कभी ऐसे घर में जिंदगी जिया जहां शराब की बोतल ने तुम्हारे माँ बाप को तुमसे ज्यादा कंट्रोल किया और तुम बस चुपचाप उस अंधेरे में जीते रहे? शराब या नशे की लत में डूबे माता पिता अक्सर अपने बच्चों की उपेक्षा करते हैं। रीना की माँ हर रात शराब पीकर घर आती थीं। कभी वो रीना को गले लगाती और कहती, तू मेरा सब कुछ है। तो कभी वो चिल्लाती, तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद है। रीना को हर रात डर लगता था। वो अपने कमरे में छिपकर सोचती, आज मां कैसी होंगी। रीना को लगता था कि अगर वो मां को खुश रखे तो शायद सब ठीक हो जाए। वो सुबह जल्दी उठकर घर साफ करती, मां के लिए खाना बनाती, लेकिन मां की शराब की लत कभी कम नहीं हुई। रीना बद्दी हुई, लेकिन उसे हर रिश्ते में डर लगता था। उसे लगता था कि कोई भी उस पर भरोसा नहीं करेगा। उसे हमेशा लगता था कि वो किसी न किसी तरह से गलत है। सुजैन फॉरवर्ड कहती हैं कि नशे की लत माता पिता की अपनी कमजोरी है, तुम्हारी गलती नहीं। लेकिन बच्चे अक्सर खुद को दोषी मानते हैं। वो सोचते हैं, अगर मैं और अच्छा होता तो शायद मां शराब न पीती। लेकिन यह सच नहीं है। शराब की लत एक बीमारी है और तुम उस बीमारी के लिए जिम्मेदार नहीं हो। इस अध्याय में सुजैन एक व्यायाम सुझाती हैं। अपने बचपन की उन यादों को लिखो जो तुम्हें डराती थीं। जैसे शायद तुम्हें अपनी मां की चीखें याद हों। शायद तुम्हें वो रातें याद हों जब तुम डरकर अपने कमरे में छिप जाते थे। फिर खुद से कहो, ये मेरी गलती नहीं थी, मैं उस वक्त बच्चा था। रीना ने एक दिन अपनी मां से बात की। उसने कहा, मां, आपकी शराब ने मुझे बहुत डराया। उसकी मां ने पहले तो इनकार किया, लेकिन बाद में माफी मांगी। रीना को हल्का महसूस हुआ। यह अध्याय तुम्हें सिखाता है कि अपने अंदर की असुरक्षा को कम करो। अपने अंदर के बच्चे से कहो, तू सुरक्षित है, अब तुझे वो डर नहीं सहना पड़ेगा। अध्याय 5। मौखिक दुरुपयोग करने वाले। क्या तुम्हारे मां बाप के शब्द कभी तुम्हारे दिल में तीर की तरह चुभे? जैसे हर बार वो बोलते और तुम और छोटे होते जाते। मौखिक दुरुपयोग, ताने, आलोचना, अपमान, ये शब्द बच्चों के आत्मसम्मान को तोड़ डाल देते हैं। राहुल की मां हर बार कहती थी, तू मेरी जिंदगी का बोझ है, तुझसे तो मर जाना बेहतर था। राहुल छोटा था। उसे लगता था कि वो सचमुच बेकार है। वो स्कूल में चुप रहता, दोस्तों से दूरी बनाता। उसे लगता था कि कोई उसे पसंद नहीं करेगा। बद्दा होने पर राहुल को जब कोई तारीफ करता तो उसे झूठ लगता था। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में वही आवाज गूंजती थी, तू बेकार है। उसे अपने बॉस की तारीफ पर भी यकीन नहीं होता था। वो सोचता, शायद वो मजाक कर रहे हैं। सुजैन फॉरवर्ड कहती हैं कि मौखिक दुरुपयोग के शब्द तुम्हारी सच्चाई नहीं है, वो तुम्हारे माता पिता की नाकामियों का नतीजा थे। इस अध्याय में सुजैन एक व्यायाम सुझाती हैं। अपने बचपन की उन बातों को लिखो जो तुम्हें चोट पहुंचाती थीं। जैसे, तू बेकार है या तुझसे कुछ नहीं होगा। फिर उनके सामने एक नई बात लिखो। जैसे, मैं मेहनती हूं, मैं अपने सपनों को हासिल कर सकता हूं। ये नई आवाज तुम्हारे अंदर की सच्चाई बनेगी। राहुल ने एक दिन अपनी मां से बात की। उसने कहा, मां, आपकी बातों ने मुझे बहुत चोट पहुंचाई। उसकी मां ने माफी नहीं मांगी, लेकिन राहुल को हल्का महसूस हुआ क्योंकि उसने अपनी बात कह दी। अपने अंदर के बच्चे से कहो, तू कीमती है, तुझे सम्मान मिलना चाहिए। यह अध्याय तुम्हें सिखाता है कि अपने आत्मसम्मान को वापस पाओ। अध्याय 6। शारीरिक दुरुपयोग करने वाले। क्या तुम्हारे मां बाप का गुस्सा कभी उनके हाथों से तुम तक पहुंचा और तुम बस चुपचाप सहते रहे क्योंकि तुम्हें लगता था कि और कोई रास्ता नहीं है? शारीरिक दुरुपयोग, मारना, धक्का देना या कोई भी शारीरिक सजा बच्चों में डर और असहायता भर देता है। प्रिया को उसके पापा बेल्ट से मारते थे। अगर वो स्कूल में कम सनग्लासेस करता था या घर में कुछ गलत करता था तो सजा तय थी। प्रिया सोचती थी कि शायद वो इस सजा की हकदार है। वो रात रात भर रोती, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती। प्रिया बद्दी हुई। उसे हर रिश्ते में डर लगता था। उसे लगता था कि अगर वो कोई गलती करेगी तो कोई न कोई उसे सजा देगा। उसे अपने बॉयफ्रेंड की छोटी छोटी बातों पर भी डर लगता था। सुजैन फॉरवर्ड कहती हैं कि कोई भी बच्चा मार खाने का हकदार नहीं है।
शारीरिक दुरुपयोग तुम्हारे माता पिता की नाकामी थी, तुम्हारी नहीं। इस अध्याय में सुजैन सिखाती हैं कि अपने दर्द को स्वीकार करो। एक व्यायाम है, अपने बचपन की उन यादों को लिखो जब तुम्हें शारीरिक दर्द हुआ। फिर उस बच्चे से बात करो जो उस दर्द से गुजरा। उसे कहो, तू गलत नहीं था, तुझे प्यार और सुरक्षा मिलनी चाहिए थी। प्रिया ने एक थेरेपिस्ट की मदद ली। उसने अपने दर्द को शब्द दिए और धीरे धीरे उसे अपने अंदर की ताकत दिखी। अपने अंदर के बच्चे से कहो, तू मजबूत है, अब तुझे वो दर्द नहीं सहना पड़ेगा। ये अध्याय तुम्हें सिखाता है कि अपने डर को पीछे छोड़ो और अपनी ताकत को गले लगाओ। अध्याय 7, यौन शोषण करने वाले। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारी निजी सीमाएं तो ढी गईं और तुम उस दर्द को आज भी अपने सीने में छिपाए हुए हो? यौन शोषण सबसे गहरा और सबसे दर्दनाक घाव देता है। अनु को उसके पिता ने गलत तरीके से छुआ। वो छोटी थी, उसे समझ नहीं आया कि ये गलत है, लेकिन उसे लगता था कि वो गंदी है। वो स्कूल में चुप रहती, किसी से बात नहीं करती। उसे लगता था कि अगर किसी को पता चला तो वो उसे और दोष देगा। बड्डी होने पर अनु को हर रिश्ते में डर लगता था। उसे लगता था कि वो प्यार के लायक नहीं है। सुजैन फॉरवर्ड इस संवेदनशील विषय को बहुत नरमी से छूती हैं। वो कहती हैं कि यौन शोषण तुम्हारी गलती नहीं थी, ये तुम्हारे माता पिता की गलती थी, जिन्होंने तुम्हारी मासूमियत को चुराया। इस अध्याय में सुजैन रिकवरी के कदम सुझाती हैं। सबसे पहले अपने दर्द को आवाज दो। किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के सदस्य या थेरेपिस्ट से बात करो। दूसरा, प्रोफेशनल मदद लो। यौन शोषण के घाव गहरे होते हैं और इन्हें भरने के लिए सही सपोर्ट चाहिए। अनु ने एक काउंसलर की मदद ली। उसने अपने दर्द को शब्द दिए और धीरे धीरे उसे अपने अंदर की मासूमियत दिखी। अपने अंदर के बच्चे से कहो, तू गलत नहीं था, तुझे प्यार और सम्मान मिलना चाहिए था। यह अध्याय तुम्हें सिखाता है कि अपने दर्द को गले लगाओ और अपनी ताकत को पुनर्जनन करो। अध्याय 8, आत्म पहचान की शुरुआत। क्या तुम्हें में लगता है कि तुम अभी भी अपने मां बाप की परछाई में जी रहे हो, जैसे तुम्हारी अपनी कोई पहचान ही नहीं है? अपनी पहचान बनाना इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। तुम अपने माता पिता के व्यवहार के लिए जिम्मेदार नहीं हो। दीपक को हमेशा लगता था कि वो अपने पापा की नजरों में नाकाम है। उसके पापा कहते थे, तुझ में दम नहीं है। दीपक ने सालों तक खुद को कमजोर समझा, लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपनी कहानी खुद लिखेगा। उसने अपनी पसंद की चीजों को तलाशना शुरू किया। उसे म्यूजिक पसंद था। उसने गिटार सीखना शुरू किया और धीरे धीरे उसे अपनी ताकत दिखी। सुजैन फॉरवर्ड कहती हैं कि अपनी पहचान बनाने के लिए पहले अपने अंदर के उस बच्चे को ढूंढो जो दबा हुआ है। एक व्यायाम है, एक कागज लो और लिखो कि तुम कौन हो। अपनी पसंद, अपने सपने, अपनी ताकतें लिखो। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो, तो शुरू करो छोटी छोटी चीजों से, जैसे मुझे गाना सुनना पसंद है या मैं मेहनती हूं। ये छोटे छोटे कदम तुम्हें अपनी ताकत से मिलवाएंगे। दीपक ने अपने पापा से कहा, मैं म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहता हूं। उसके पापा ने मना किया, लेकिन दीपक ने हार नहीं मानी। आज वो एक म्यूजिशियन है और अपनी जिंदगी से खुश है। अपने अंदर के बच्चे से कहो, तू खास है, तू वो बन सकता है जो तू चाहता है। ये अध्याय तुम्हें सिखाता है कि अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथों में लो। अध्याय 9, अतीत को छोड़ देना। क्या तुम अपने बचपन के दर्द को सीने में दबाए हुए हो, जैसे वो तुम्हें हर कदम पर पीछे खींच रहा हो? अतीत को स्वीकार करना और छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है। राधा को अपने पापा की मार याद थी। वो सालों तक उस दर्द को दबाए रही। उसे लगता था कि अगर वो उस दर्द को याद करेगी तो वो और टूट जाएगी। लेकिन एक दिन उसने एक डायरी में अपनी सारी बातें लिख दी। वो रोई, लेकिन उसे हल्का महसूस हुआ। सुजैन फॉरवर्ड कहती हैं कि अपने दर्द को बाहर निकालो, चाहे वो रोकर हो, लिखकर हो या किसी से बात करके। इस अध्याय में वो एक व्यायाम सुझाती हैं। अपने बचपन की सबसे दर्दनाक याद को लिखो, फिर उसे जलाकर या फाड़कर नष्ट कर दो। ये एक प्रतीकात्मक कदम है जो तुम्हें अपने अतीत से आजाद होने का एहसास दिलाएगा। राधा ने अपने दर्द को एक थेरेपिस्ट से शेयर किया।
उसने अपने पापा की गलतियों को स्वीकार किया और खुद को उस बोझ से आजाद किया। अपने अंदर के बच्चे से कहो, अब तुम सुरक्षित हो, अब तुम्हें वो दर्द नहीं सहना पड़ेगा। ये अध्याय तुम्हें सिखाता है कि अपने अतीत को पीछे छोड़ दो और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो। अध्याय 10, अपने माता पिता का सामना करना। क्या तुमने कभी सोचा कि अपने माँ बाप से उनके गलत व्यवहार के बारे में बात करो? लेकिन डर लगता है कि क्या होगा। अपने माता पिता का सामना करना मतलब लाडचना नहीं, बल्कि अपने दर्द को व्यक्त करना है। नेहा ने अपनी मां को एक पत्र लिखा। उसने बताया कि उनकी आलोचनाओं ने उसे कितना चोट पहुंचाई। उसकी मां ने पहले तो इनकार किया, लेकिन बाद में माफी मांगी। नेहा को हल्का महसूस हुआ क्योंकि उसने अपनी बात कह दी। सुजैन फॉरवर्ड कहती हैं कि सामना करना जरूरी नहीं कि आमने सामने हो। तुम पत्र लिख सकते हो या अपने दिमाग में उनसे बात कर सकते हो। इस अध्याय में वो सिखाती हैं कि अपने दर्द को व्यक्त करने से पहले खुद को तैयार करो। सोचो कि तुम क्या कहना चाहते हो और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो। नेहा ने अपनी मां से कहा, मां, आपकी बातों ने मुझे बहुत चोट पहुंचाई। मैं चाहती हूं कि हम एक दूसरे का सम्मान करें। उसकी मां को बुरा लगा, लेकिन नेहा ने अपनी ताकत महसूस की। अपने अंदर के बच्चे से कहो, अब मैं चुप नहीं रहूंगा, मेरी आवाज मायने रखती है। यह अध्याय तुम्हें सिखाता है कि अपनी ताकत को गले लगाओ और अपने दर्द को आवाज दो। अध्याय 11, खुद से सकारात्मक रिश्ता बनाना। क्या तुम खुद को उतना प्यार देते हो जितना दूसरों को देते हो, या खुद को हमेशा कमतर समझते हो? खुद से प्यार करना इस किताब का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। रोहन को हमेशा लगता था कि वो किसी के लायक नहीं है। उसके पापा ने उसे कभी तारीफ नहीं की। उसे लगता था कि वो हमेशा नाकाम रहेगा। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो खुद को वो प्यार देगा जो उसे नहीं मिला। वो हर सुबह आईने में देखकर कहता, मैं पर्याप्त हूं, मैं मेहनती हूं। पहले उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे यकीन होने लगा। सुजैन फॉरवर्ड कहती हैं कि अपने अंदर के उस बच्चे को गले लगाओ जो प्यार का भूखा है। इस अध्याय में वो आत्म देखभाल के तरीके सिखाती हैं। एक व्यायाम है, हर दिन अपने लिए कुछ अच्छा करो, चाहे वो एक कप चाय पीना हो या अपनी पसंद का गाना सुनना। अपने अंदर के बच्चे से कहो, तू खास है, तुझे प्यार मिलना चाहिए। रोहन ने अपनी पसंद की चीजों को तलाशना शुरू किया। उसे ट्रैवलिंग पसंद थी। उसने छोटे छोटे ट्रिप्स प्लान किए और उसे अपनी जिंदगी में खुशी दिखी। ये छोटे छोटे कदम तुम्हारे आत्मसम्मान को बढ़ाएंगे। अपने अंदर के बच्चे से कहो, तू कीमती है, तुझे खुश रहने का हक है। ये अध्याय तुम्हें सिखाता है कि अपने आप को वो प्यार और सम्मान दो जो तुम्हें बचपन में नहीं मिला। अध्याय 12, सीमाएं तय करना। क्या तुम्हारे मां बाप आज भी तुम्हारी जिंदगी में दखल देते हैं और तुम चुपचाप सहते हो क्योंकि नहीं कहना मुश्किल लगता है? सीमाएं तय करना तुम्हारा हक है। रोहन की मां हर बार उसके फैसलों पर सवाल उठाती थी। तू ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने तो कहा था ना। रोहन को बुरा लगता, लेकिन वो चुप रहता। एक दिन उसने हिम्मत की और अपनी मां से कहा, मां, मैं आपसे प्यार करता हूं, लेकिन मेरे फैसले मेरे अपने होंगे। उसकी मां को बुरा लगा, लेकिन रोहन को हल्का महसूस हुआ। सुजैन फॉरवर्ड कहती हैं कि सीमाएं तय करने का मतलब रिश्ता तोड़ धुना नहीं है, ये अपने लिए सम्मान मांगना है। इस अध्याय में वो सिखाती हैं कि नहीं कहना कैसे सीखें। एक व्यायाम है, अपने उन रिश्तों को लिखो जहां तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सीमाएं तोड़ी जा रही है। फिर सोचो कि तुम उनमें क्या बदलाव चाहते हो। जैसे शायद तुम अपनी मां से कह सको, मुझे आपके सुझाव पसंद हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से फैसला लूंगा। रोहन ने अपनी मां के साथ एक नया रिश्ता बनाया। उसने उनके साथ समय बिताया, लेकिन अपनी जिंदगी के फैसले खुद लिए। अपने अंदर के बच्चे से कहो, तू अपनी जिंदगी का मालिक है, तुझे अपनी सीमाएं तय करने का हक है। ये अध्याय तुम्हें सिखाता है कि अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लो। अध्याय 13, चक्र तोड़ना। क्या तुम डरते हो कि कहीं तुम भी अपने बच्चों के साथ वही गलतियां हो न दोहरा दो जो तुम्हारे मां बाप ने तुम्हारे साथ की? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी अगली पीढ़ी वो दर्द न झेले जो तुमने झेला?
दोस्तों, टॉक्सिक व्यवहार का एक चक्र होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें चोट पहुंचाई, तो हो सकता है कि तुम अनजाने में वही व्यवहार अपने बच्चों पर दोहराओ। लेकिन इस चक्र को तोड़ देना तुम्हारे हाथ में है। मान लो, मनीष के पापा हमेशा गुस्से में चिल्लाते थे। मनीष को बचपन में हर पल डर लगता था कि कहीं वो कुछ गलत ना कर दे। वो सोचता था, शायद मैं ही गलत हूं। जब मनीष खुद पिता बना, तो उसने देखा कि वो भी अपने बच्चों पर गुस्सा निकाल रहा है। एक दिन उसका बेटा रोने लगा और मनीष को अपने बचपन का वो डर याद आ गया। उसे बुरा लगा। उसने सोचा, मैं अपने बच्चों को वही दर्द नहीं दूंगा जो मुझे मिला। मनीष ने फैसला किया कि वो ये चक्र तोड़ देगा। सुजैन फॉरवर्ड इस अध्याय में कहती हैं कि अपने बच्चों को वो प्यार, सम्मान और सुरक्षा दो जो तुम्हें बचपन में नहीं मिली। ये आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर वही पुराने पैटर्न बसे हुए हैं। लेकिन अगर तुम कोशिश करो, तो तुम अपने बच्चों की जिंदगी बदल सकते हो। मनीष ने अपने बच्चों की बात सुननी शुरू की। अगर उसका बेटा गलती करता, तो वो उसे प्यार से समझाता। उसने अपने बच्चों को बताया, तुम खास हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। सुजैन कुछ व्यायाम सुझाती हैं। पहला, अपने बचपन की उन चीजों को लिखो जो तुम्हें अपने माता पिता से चाहिए थीं, लेकिन नहीं मिली। जैसे, शायद तुम्हें तारीफ चाहिए थी या कोई जो तुम्हारी बात सुने। अब सोचो कि तुम अपने बच्चों को ये चीजें कैसे दे सकते हो। दूसरा, अगर तुम गलती कर बैठो, जैसे अपने बच्चे पर चिल्ला दो, तो उनसे माफी मांगो। मनीष ने अपने बेटे से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। उसका बेटा उसे गले लगा लेता और मनीष को अपनी ताकत दिखती। ये अध्याय तुम्हें सिखाता है कि तुम अपने अतीत को अपने बच्चों पर हावी नहीं होने दोगे। अपने अंदर के उस बच्चे से कहो, मैं वो गलतियां नहीं दोहराऊंगा, मैं बेहतर बनूंगा। ये कदम न सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बदलेगा, बल्कि तुम्हारी अगली पीढ़ी को भी एक नई शुरुआत देगा। अध्याय 14, रिश्तों से निपटना। क्या तुम्हारे रोमांटिक रिश्ते बार बार टूटते हैं? क्या बचपन का वो दर्द जो तुम्हारे माँ बाप ने दिया, आज भी तुम्हारे प्यार को चुपके से प्रभावित कर रहा है? टॉक्सिक पेरेंटिंग का असर सिर्फ तुम्हारे आत्मसम्मान पर नहीं, बल्कि तुम्हारे रिश्तों पर भी पडिडियचता है। माया को हर रिश्ते में डर लगता था। उसे लगता था कि उसका पार्टनर उसे छोड़ दियच देगा। उसके पापा ने उसे बचपन में बार बार कहा था, तुझ में कोई खास बात नहीं है। माया को लगता था कि वो प्यार के लायक नहीं है। जब माया का पहला रिश्ता टूटा, तो उसे लगा कि ये उसकी गलती है। वो अपने पार्टनर को खुश करने के लिए कुछ भी करती, उनकी हर बात मानती, उनकी हर जरूरत पूरी करती। लेकिन फिर भी रिश्ता नहीं चला। माया टूट गई। उसे लगता था कि वो कभी सच्चा प्यार नहीं पा सकती। सुजैन फॉरवर्ड इस अध्याय में कहती हैं कि टॉक्सिक पेरेंटिंग तुम्हारे रिश्तों में कई गलत पैटर्न डाल देती है। जैसे, शायद तुम हमेशा अपने पार्टनर की मंजूरी ढूंढते हो। शायद तुम्हें हर वक्त डर लगता है कि वो तुम्हें छोड़ डिच देंगे। लेकिन ये पैटर्न तुम बदल सकते हो। सुजैन सिखाती हैं कि स्वस्थ रिश्ते बनाने के लिए पहले अपने अंदर के घावों को भरना होगा। माया ने एक थेरेपिस्ट की मदद ली। उसने अपने बचपन के दर्द को समझा और सीखा कि वो प्यार के लायक है। उसने अपने नए पार्टनर से अपनी जरूरतों के बारे में बात की। उसने कहा, मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, मुझे ये जानना है कि तुम मेरे साथ हो। पहले उसे डर लगा, लेकिन उसके पार्टनर ने उसकी बात समझी। अपने रिश्तों में उन पैटर्न्स को लिखो जो बार बार दोहराते हैं। जैसे, क्या तुम हमेशा अपने पार्टनर की मंजूरी ढूंढते हो? क्या तुम्हें डर लगता है कि वो तुम्हें छोड़ देंगे? फिर सोचो कि तुम इन पैटर्न्स को कैसे बदल सकते हो। जैसे, शायद तुम अपनी जरूरतों को खुलकर बता सकते हो। माया ने सीखा कि उसे अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करनी होगी। अपने अंदर के बच्चे से कहो, तू प्यार के लायक है, तुझे सच्चा सम्मान मिलना चाहिए। ये अध्याय तुम्हें सिखाता है कि अपने रिश्तों को स्वस्थ बनाओ। तुम सच्चा प्यार और सम्मान पाने के हकदार हो। अध्याय 15, अपराध बोध से निपटना। क्या तुम्हें अपने माँ बाप से दूरी बनाने पर अपराध बोध होता है? जैसे तुमने कुछ गलत कर दिया हो और तुम एक बुरे बेटे या बेटी हो। जब तुम अपने टॉक्सिक माता पिता से सीमाएं तय करते हो, तो अपराध बोध होना बहुत आम है।
रीता को अपनी मां से बात कम करने पर बहुत बुरा लगता था। उसकी मां कहती थी, तूने मुझे अकेला छोड़ दे दिया, तू कितनी स्वार्थी है। रीता को लगता था कि वो एक बुरी बेटी है। वो रात रात भर सोचती कि शायद उसे अपनी मां की हर बात मान लेनी चाहिए। सुजैन फॉरवर्ड कहती हैं कि अपराध बोध अक्सर टॉक्सिक माता पिता की रणनीति होती है। वो तुम्हें अपराध बोध दिलाकर तुम्हें कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन ये अपराध बोध तुम्हारी गलती नहीं है, ये उनके व्यवहार का नतीजा है। रीता ने अपनी मां से प्यार से कहा, मां, मैं आपसे प्यार करती हूं, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी के लिए समय चाहिए। उसकी मां को बुरा लगा, लेकिन रीता ने खुद को दोष देना बंद कर दिया। इस अध्याय में सुजैन सिखाती हैं कि अपराध बोध को कैसे प्रबंधित करना है। एक व्यायाम है, अपने अपराध बोध की वजह लिखो। जैसे, शायद तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मां को दुखी कर रहे हो। फिर सोचो, क्या ये अपराध बोध जायज है? क्या तुम सचमुच गलत हो, या तुम सिर्फ अपनी खुशी को प्राथमिकता दे रहे हो? रीता ने एक डायरी में लिखा कि वो अपनी मां से दूरी क्यों बना रही है। उसने लिखा, मैं अपनी मानसिक शांति के लिए ऐसा कर रही हूं। इससे उसे हल्का महसूस हुआ। सुजैन कहती हैं कि अपराध बोध को कम करने के लिए अपने लिए समय निकालो। अपने दोस्तों के साथ समय बिताओ, अपनी पसंद की चीजें करो। अपने अंदर के बच्चे से कहो, तू अपनी खुशी का हकदार है, तुझे हर वक्त दूसरों को खुश करने की जरूरत नहीं है। ये अध्याय तुम्हें सिखाता है कि अपराध बोध को अपने ऊपर हावी ना होने दो। तुम अपनी जिंदगी जीने के हकदार हो। तुम्हें अपने माता पिता की हर बात मानने की जरूरत नहीं है। अध्याय 16, आजादी से जीना। क्या तुम तैयार हो अपनी जिंदगी को पूरी तरह अपने तरीके से जीने के लिए? वो जिंदगी जो सिर्फ तुम्हारी हो, बिना किसी के दबाव के, बिना किसी के अपराध बोध के। ये आखिरी अध्याय तुम्हें अपने अतीत से पूरी तरह आजाद होने की प्रेरणा देता है। अंकित के माता पिता हमेशा उस पर अपने सपने थोपते थे। वो चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, लेकिन अंकित को म्यूजिक पसंद था। वो घंटों गिटार बजाता और उसके गाने सुनकर लोग तारीफ करते। लेकिन उसके माता पिता कहते, ये सब बेकार है, डॉक्टर बनो, तभी कुछ बन पाओगे। अंकित ने सालों तक उनके सपनों को जिया, लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगा। उसने अपने माता पिता से कहा, मैं म्यूजिक में अपना करियर बनाऊंगा। वो नाराज हुए, लेकिन अंकित ने हार नहीं मानी। आज वो एक म्यूजिशियन है और अपनी जिंदगी से खुश है। उसे लगता है कि वो आखिरकार आजाद है। सुजैन फॉरवर्ड कहती हैं कि तुम्हारा अतीत तुम्हारा भविष्य नहीं है। तुम अपने माता पिता के व्यवहार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। इस अध्याय में वो सिखाती हैं कि अपनी ताकत को गले लगाओ। एक व्यायाम है, अपने सपनों को लिखो। फिर सोचो, उन्हें हासिल करने के लिए तुम आज क्या कर सकते हो। जैसे, शायद तुम एक नई हॉबी शुरू कर सकते हो। शायद तुम अपने पसंद का करियर चुन सकते हो। अंकित ने अपने गाने रिकॉर्ड किए और यूट्यूब पर डाले। धीरे धीरे लोग उसके गाने सुनने लगे। आज वो स्टेज पर परफॉर्म करता है और उसे अपनी जिंदगी में सुकून मिलता है। अपने अंदर के बच्चे से कहो, तू आजाद है। अब तू वो जिंदगी जी सकता है जो तू चाहता है। ये अध्याय तुम्हें सिखाता है कि अपनी जिंदगी को अपने रंगों से रंग दो। तुम वो बन सकते हो जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है और इसे जीने का हक सिर्फ तुम्हारा है। टॉक्सिक पेरेंट्स सिर्फ एक किताब नहीं, एक जिंदगी बदलने वाला सफर है। ये तुम्हें सिखाती है कि तुम अपने माता पिता के गलत व्यवहार के लिए जिम्मेदार नहीं हो। हर अध्याय तुम्हें एक नया रास्ता दिखाता है, अपने दर्द को समझने, उसे स्वीकार करने और आखिरकार उससे आजाद होने का। सुजैन फॉरवर्ड का सबसे बड़ा पैगाम है, तुम पर्याप्त हो। तुम प्यार, सम्मान और खुशी के हकदार हो। इस किताब ने तुम्हें अपने अंदर के उस बच्चे से मिलवाया जो हमेशा प्यार का भूखा रहा। अब उस बच्चे को गले लगाओ। उसे वो प्यार दो जो उसे कभी नहीं मिला। उसे वो सम्मान दो जो उसका हक था। तुमने इस किताब के साथ अपने अतीत को समझा। तुमने अपने दर्द को आवाज दी। तुमने अपनी ताकत को पहचाना। अब वक्त है कि तुम अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो। तुम वो बनो जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। तुम वो जिंदगी जियो जो तुम्हारा सपना थी। यह सफर आसान नहीं था,
तुमने अपने डर का सामना किया, तुमने अपने अपराध बोध को पीछे छोड़ा, तुमने अपनी सीमाएं तय की, और सबसे बड़ी बात, तुमने खुद से प्यार करना सीखा। अब तुम तैयार हो एक ऐसी जिंदगी के लिए जो सिर्फ तुम्हारी है। अपने अंदर के बच्चे से कहो, तू खास है, तू आजाद है, तू वो सब कुछ कर सकता है जो तू चाहता है। दोस्तों, ये था टॉक्सिक पेरेंट्स का पूरा ऑडियो बुक, जिसे मैंने आपके लिए अपने चैनल ऑडियो बुक प्रकाश पर लाया। ये सफर आपके लिए आसान नहीं रहा होगा। शायद तुमने अपने अतीत के उन दर्दनाक पलों को याद किया, शायद तुमने अपने आंसुओं को बहने दिया, लेकिन यकीन मानो, ये आंसू तुम्हारी ताकत है। ये आंसू तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुमने कितनी हिम्मत दिखाई। मुझे उम्मीद है कि इस किताब ने आपके दिल को छुआ। मुझे उम्मीद है कि इसने आपको अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने की हिम्मत दी। अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आया, तो अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। बताइए कि इस किताब ने आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लाया। ये चैनल आप जैसे दोस्तों के लिए ही है, जो अपने दर्द से ऊपर उठना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको टॉक्सिक पेरेंट्स का ये ऑडियो बुक अच्छा लगा, तो कृपया ऑडियो बुक प्रकाश को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि इस किताब का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। क्या वो कोई खास अध्याय था? क्या वो कोई खास पल था जब आपको अपनी ताकत का एहसास हुआ? मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे नए ऑडियो बुक्स की खबर मिलती रहे। और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस ऑडियो बुक को शेयर करें। शायद कोई और भी है जो इस किताब की मदद से अपनी जिंदगी बदल सकता है। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक के साथ। तब तक खुद से प्यार करो, अपनी जिंदगी को गले लगाओ और वो बनो जो तुम हमेशा बनना चाहते थे।